अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट और अमेजॉन जैसी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हो विद स्टाइपेंड ऑफ 1.5 लाख रुपीज़, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। भैया अमेजॉन की तरफ से अमेजॉन ML समर स्कूल इंडिया 2024 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको उसकी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमिर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं अमेजॉन ML समर स्कूल इंडिया 2024 का कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है अमेजॉन ML समर स्कूल इंडिया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। थर्ड बताऊंगा कि अमेजॉन ओवरऑल 3000 बच्चों को ये समर स्कूल इंडिया के लिए सिलेक्ट करता है, पर क्या बेसिस पे सिलेक्ट करता है, तो उनका एक टेस्ट होता है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ उसको प्रिपेयर किस तरह से करना है उस टेस्ट को, उसकी फ्री रिसोर्सेज क्या है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। साथ में टाइमलाइन क्या होने वाली है, कब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, कब खत्म होने वाला है, कब टेस्ट होने वाला है और कब ये ML समर स्कूल इंडिया शुरू होगा, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइमलाइन में बताऊंगा। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर समझो आप समर स्कूल इंडिया में सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद भाई इंटर्नशिप किस तरह से ग्रैब करनी है, और अगर आप इंटर्नशिप ग्रैब कर रहे हो तो क्या रोल के लिए आप सिलेक्ट हो गए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो और आप इंजीनियरिंग के लिए प्लेसमेंट्स ढूंढना चाहते हो, खुद के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या होता है ML समर स्कूल ऑफ इंडिया। तो देखो, अमेजॉन क्या करता है ना, हर साल कुछ बच्चों को सिलेक्ट करता है और उनको मशीन लर्निंग पे ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग देते कौन है? जो अमेजॉन में करंटली अप्लाइड साइंटिस्ट है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो आके ये ट्रेनिंग देते हैं। और इन ट्रेनिंग देने के टाइम कुछ बच्चे अगर उनको सही लग रहा है कि यार ये बंदा तो सही आगे जाएगा, काम करेगा, तो उनको ये लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। ये 4th एडिशन है, मतलब पिछले 3 साल से हो रहा है और ये 4th साल है, ये 4था साल है जब ये होने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए जो मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, जो आगे जाके अप्लाइड साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अमेजॉन में इंटर्नशिप पाने की और साथ में इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने की। तो मोटा मोटा तो ये समझ गया कि होता क्या है भाई। अब सवाल आता है कि कौन कौन इनके लिए एलिजिबल है, तो चलो वो आते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि अगर आप BE BTech कर रहे हो, ME MTech कर रहे हो या फिर PhD कर रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट BE BTech कर रहा है, ME MTech कर रहा है या फिर PhD कर रहा है, एक छोटी सी कंडीशन है, आप 2025 और 2026 पास आउट होने चाहिए। मतलब अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग है तो करंटली आप 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में हो, तभी आप 2025 या फिर 2026 में पास आउट होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। हर कॉलेज का बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, हर ब्रांच का बच्चा एलिजिबल है। बेसिकली आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए, BE BTech से, ME MTech से या फिर PhD से, किसी में से भी हो तो भी एलिजिबल हो। इस टेस्ट को देने के लिए, ये प्रोग्राम के लिए कोई फीस नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। इतना समझा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमेजॉन क्या करता है, 3000 बच्चों को सिलेक्ट करता है ओवरऑल इंडिया से। तो किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है, क्योंकि अप्लाई करने वाले तो आराम से हज़ारों होंगे और क्या पता लाख तक जाएगा, तो उसमें से 3000 बच्चे किस बेसिस पे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। इनका एक टेस्ट होता है, मैं आपको टेस्ट की डिटेल्स दे देता हूँ। तो टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, 20 MCQs होने वाले हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल जो टेस्ट होगा वो होता है 75 मिनट्स का। कितने टाइम का होता है? 75 मिनट्स का। MCQs में क्या पूछते हैं, मशीन लर्निंग सिखाने वाले हैं, तो ML के कॉन्सेप्ट्स आपको पूछेंगे और उसी के साथ साथ आपके मैथ्स के फंडामेंटल्स होंगे। कोडिंग में क्या पूछेंगे, तो कोडिंग में बेसिकली आपको DSA पूछा जाता है, एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू में पूछा जाता है। थोड़ा बेसिक्स पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा खासा तो पूछा ही जाता है, और मतलब आप आराम से अच्छे से पढ़ो तो उसको क्रैक कर सकते हो। ओके, और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए चलो ये हुए 20 MCQs होने वाले हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन होने वाले, टोटल 75 मिनट्स मिलेगा। मैथ्स में क्या पूछते हैं, मैंने बोला था ML कॉन्सेप्ट पूछते हैं और मैथ्स के फंडामेंटल पूछते हैं। तो मैथ्स में क्या पूछते हैं, बेसिकली देखो मशीन लर्निंग के लिए ना मैथ्स लगता है, तो क्या क्या मैथ्स लगता है, प्रोबेबिलिटी लगती है, स्टैटिस्टिक्स लगता है, लीनियर अलजेब्रा लगता है और उसके साथ कैलकुलस लगता है। तो उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट पूछने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि टेस्ट में क्या होने वाला है, 20 MCQs होने वाले हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। इतना तो क्लियर है? ओके भैया क्लियर है। पर सुमेर भाई इसके लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज अभी बता देता हूँ कि इसके लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है। देखो MCQs के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है पता है, पिछली बार ना इनका जो सेशन हुआ था तो किसी बच्चे ने उसको प्रॉपरली अपना डाउनलोड करके यूट्यूब पर डाल दिया। तो अगर आप वो सेशन आराम से पढ़ लो ना, तो उसमें ही आपका ML कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे, आप आराम से अच्छे से इस MCQs को क्रैक कर लोगे। उसके बाद आ जाते हैं कि मैथ्स के फंडामेंटल। देखो 10वीं और 12वीं को जो आपको मैथ्स सिखाया गया था उतना इनफ है, पर मेरे को भी याद है कि आपको इतना याद रहेगा नहीं 10वीं 12वीं का, क्लियर है। तो यार
3 ब्लू 1 ब्राउन करके एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे से मैथ्स के कॉन्सेप्ट इसने ये वाले जो ज़रूरी है उनको बहुत अच्छे से एकदम इजी में सिखाया गया है। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एमएल की जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के साथ साथ ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें ना डेली मैं जॉब अपडेट डालते रहता हूँ और वहाँ पे ना कुछ और फ्री रिसोर्सेज मेरे को मिलेगी ना, मैं आपको यहाँ पे पुट आउट कर लूँगा। इतना क्लियर है? तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और ये दोनों फ्री रिसोर्सेज एमएल की प्लेलिस्ट और मैथ्स की जो फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट है 3 ब्लू 1 ब्राउन करके यूट्यूब चैनल है, उसकी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आप प्रिपेयर करो, बस हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं कोडिंग क्वेश्चंस कहाँ से करने। तो कोडिंग क्वेश्चंस देखो, अगर आप अभी 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप भी अपने प्लेसमेंट की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो। तो हर कोई डीएसए तो कर ही रहा है। अगर आप नहीं कर रहे तो अभी से डीएसए करना शुरू कर लो, क्योंकि यार देखो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ एक प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है। एप्टीट्यूड होगा, कोडिंग राउंड होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्ली डीएसए के कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो सर्विस बेस्ड कंपनी भी बेसिक कोडिंग क्वेश्चन तो पूछती है। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, एचआर होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी कोडिंग क्वेश्चंस की प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो अब तक अगर आप डीएसए करना शुरू नहीं किए तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि डीएसए करना शुरू कर ले भाई, तेरे प्लेसमेंट में बहुत काम आएगा। कहाँ से करना है? टेक यू फॉरवर्ड करके एक वेबसाइट है, स्टाइवर मेरा दोस्त है, उसने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हैं और उसकी वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है डीएसए की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको बेसिक से एडवांस हर चीज़ बताई गई है। धीरे धीरे करना शुरू कर दो। यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप आराम से ये कोडिंग क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो और साथ में आपके प्लेसमेंट्स में भी जो कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे आप उनको भी क्रैक कर सकते हो। तो टेक यू फॉरवर्ड करके उनकी वेबसाइट है, साथ में उनका यूट्यूब चैनल है, दोनों वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज जहाँ पे प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो। इतना हो गया तो मैंने आपको टेस्ट की, देखो ये मेन टेस्ट है, इससे अगर आप सिलेक्ट होगे समर स्कूल ऑफ इंडिया में तभी आप, अगर यार उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनको यार इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर टेस्ट ही क्रैक नहीं हुआ तो फिर क्या ही मतलब है। और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। एक बार अगर आपने टेस्ट क्रैक कर लिया तो आप समर स्कूल इंडिया में सिलेक्ट हो जाते हो, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन है। तो भैया टेस्ट पे कंप्लीट फोकस करो। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ गया, फ्री रिसोर्सेज समझ गए, किस तरह से प्रिपेयर करना है वो समझ गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। देखो यार थोड़े लंबे वीडियोस भी रहेंगे ना तो लेके बैठो। आप तो चाहते हो सुमिर भाई 1 घंटे में सब बता दो, तो 1 घंटे वाले वीडियो में सब नहीं होता। अच्छी जॉब क्रैक करनी है, अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं कि टाइमलाइन क्या होने वाला है। तो टाइमलाइन बहुत सिंपल है। 31 मई से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और ये 21 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। आपको तब तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो आपका टेस्ट है वो होने वाला है 23 जून को। आप समझ रहे हो? तो 23 जून को आपका टेस्ट है। उसके बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको बताया जाएगा कि 1 जुलाई को कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और 6 जुलाई से आपका सेशन शुरू होगा जो 28 जुलाई तक रहेगा। तो अभी अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अभी के अभी सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करो और फ्री रिसोर्सेज दिए वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। इतना क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि सुमेर भाई चलो सेशन वेशन हो गया यार, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी? तो देखो इंटर्नशिप में ना बेसिकली समझो प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पे सामने वाले एक टीचर सिखा रहे हैं, तो आपको अपने को सवाल पूछने पड़ेंगे भाई, अपने को नज़रों में आना पड़ेगा। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, गुम होकर पढ़ोगे तो 3000 बच्चों में सबको इंटर्नशिप नहीं मिलती, कुछ बच्चों को मिलती है। तो आपको दिखना पड़ेगा कि हाँ भैया देखो मैं एग्जिस्ट करता हूँ। आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ के दूसरे दिन सवाल पूछना पड़ेगा, प्रॉपर इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो उनको लगा कि यार ये बंदा सही है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसको मिलने के बाद क्या होता है कि चलो समझो, तो आइदर आफ्टर द प्रोग्राम आइदर आपको एक हैकाथॉन के लिए कहा जाएगा कि आपको एक हैकाथॉन देनी पड़ेगी, और या फिर आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप के इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्लियर है? इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सॉर्टेड है? समझो इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसमें क्या पूछने वाले हैं, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा और डेप्थ में होगा। लीड कोड के प्रॉब्लम आएंगे जो डीएस से पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा टफ लेवल का होगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 से 1.5 महीना तो मिलेगा। एमएल के कॉन्सेप्ट पूछेंगे लेकिन अभी थोड़े डेप्थ में। इसके लिए मैं कुछ और, अगर आप सिलेक्ट हो जाओ तो मेरे को बता देना, मैं आपको फ्री रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा भैया, मस्त वाले मेरे पास और अवेलेबल है। तो मैं, और ये सब सीखने से आपको क्या लग रहा है कि आपका बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होगा कि अरे यार मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो भैया सिलेक्शन नहीं हुई तो आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा ना कि आप अच्छा खासा कोई और कंपनी तो क्रैक कर ही लोगे। तो कभी भी सीखने के लिए टाइम ये मत सोचो कि मेरा वेस्ट हो रहा है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट ही कर रहे हो। इतना क्लियर है? तो एमएल को और डेप्थ में पढ़ना और लीड कोड के प्रॉब्लम आप टेक यू फॉरवर्ड की वेबसाइट से कर सकते हो जाएगा भाई। इतना क्लियर है? ओके। रोल क्या मिलने वाला है? अगर आप बीई बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपको अप्लाइड साइंटिस्ट का रोल मिलता है। क्लियर है? अगर आप एमई एमटेक या फिर पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आपको डेटा साइंटिस्ट या फिर रिसर्च साइंटिस्ट का रोल मिलेगा। मतलब यहाँ पे पहले तो एसडी रोल मिलता है अगर आप अमेजॉन में जाते हो, पर यहाँ पे आपको अप्लाइड साइंटिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का रोल मिलता है। देखो यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग का काम करना पड़ेगा, साथ में आपको डेवलपमेंट रहेगा। नॉर्मल एसडी डेवलपमेंट करता है, पर यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग भी करना पड़ेगा क्योंकि आप जा भी उसी के रहे हो ना भाई।
वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी, और अच्छी लगी और ऐसी और अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो सुमेर भाई को लिंक्डइन पे फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पे ना मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डालते रहता हूँ ऐसी सारी, और ये अपॉर्चुनिटी मैंने तो कल ही डाल दी थी। तो आप पहले से अपडेटेड चाहते हो तो लिंक्डइन पे सुमेर भाई को फॉलो करो, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली जॉब अपडेट आ रही है, फ्री रिसोर्सेज शेयर हो रहा है, बहुत कुछ शेयर हो रहा है, और आप मिस आउट कर रहे हो तो फटफट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इधर तक आ गए हो, वीडियो देख रहे हो, सुमेर भाई की मेहनत लगी अच्छी, तो कमेंट करो ना, आई वाज ऑस्ट्रेलैंड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अभी जाके यार इस प्रोग्राम में रजिस्टर करो, और बेस्ट ऑफ लक। आई विश करता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए।